वन वेलकम बैक टू दया रामाणी गोंडलिया चैनल। अब तक हमने 2.2 और 2.3 के सारे सम्स देख लिए, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे बड़े सम्स कवर अप किए हैं। फिर भी उसमें कहीं पे फ्री में छोटे छोटे सम्स मिले थे तो हमने स्किप नहीं किए थे, बट स्टिल जितने चाहिए उतने शॉर्ट सम्स वहाँ पे थे नहीं। तो हम अभी क्या करेंगे कि जो लास्ट एक्सरसाइज में जितने भी सम्स दिए गए थे वो सारे सम्स हम अभी करेंगे, राइट। तो एज़ यूजुअल मैं आपको एक्सरसाइज के भी सारे सम्स करवा रही हूँ। इन केस मेरे को बहुत इजी या कोई रिपीटेशन वाले सम्स लगेंगे कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ऐसा कुछ है तो वो वाले सम्स मैं खाली आपको घर से करने के लिए दूंगी। बाकी सारे सम्स मैं यहीं पे करवा रही हूँ। और ये शॉर्ट सम्स बहुत ही इजी है, बिलीव मी, बट येस फिर भी ट्रिकी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आपने एक सम कर लिया और हो गया। बिकॉज बड़े सम में क्या है ऑलमोस्ट कि आपको थोड़ा बहुत फंडा क्लियर है, फार्मूला आता है, देन यू कैन सॉल्व दी बिग सम्स। बट यहाँ पर क्या है कि हर एक सम में कुछ नई मैटर है, तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कहने की आप बात है, कर लो सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, जब भी क्या हर रोज़ करती हूँ, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप लोगों को लिंक शेयर की वेट ना करनी पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2। सेल्फ एक्सरसाइज जो पीछे होती हैं चैप्टर्स में वो है। और यस ऑब्वियसली जीएस ईबी की टेक्स्ट बुक से है। एंड उसका सेक्शन बी देखो आप। सेक्शन बी में ऑलमोस्ट सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बट हम जो करेंगे ओनली फॉर सम्स, बिकॉज एज यू नो थियोरी में मैं ऑलरेडी बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। शुरुआत के कुछ लेक्चर्स मैंने 2 या 3 लेक्चर्स, आई डू नॉट रिमेंबर परफेक्टली, बट 2 या 3 लेक्चर्स हमने सिर्फ और सिर्फ थियोरी के पीछे डाले थे। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वो थियोरी को रिवाइज करना है और ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। हो जाएगा ना? बोलो हाँ या ना। भाई अपाहिज थोड़ी हो आप लोग कि मेरे को आपका मतलब हाथ पकड़ के आपको चलाना पड़े तब चल पाओगे। जब इतना सिखा दिया तो खुद से इतना नहीं कर पाओगे? हाँ बोलो, अच्छे बच्चे कर लोगे ना? ठीक है, तो फिर सेक्शन बी में हम सिर्फ और सिर्फ एक जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की जो प्रैक्टिकल है उसको कर लेते हैं। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो आप लोग, क्या कहते हैं? कैटेगरी देख ली आप लोगों ने? ठीक है, तो सम पढ़ो क्या कहते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज 6 टाइम, बोलो क्या कहते हैं कि n स्क्वायर इज 6 टाइम ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर। मतलब सिग्मा डी स्क्वायर से ये क्या है, 6 गुना है। अब दोनों को इक्वल करना है तो मैं इसको क्या कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिल जाए, दोनों इक्वल मिल जाए। बस ये एक लाइन समझ में आ जाए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये एक लाइन ही है जो सब कुछ है वो, ठीक है। ये 6 गुना है, मतलब अगर दोनों को बराबरी का करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस फॉर्मूला रखो, आंसर तैयार है। क्या करते हो तुम लोग घर पे? अभी बोर होते होंगे ना? कौन नहीं होता, हर कोई होता है भाई। सिंपल येट ट्रिकी, ठीक है। एक लाइन समझने में गड़बड़ी किया, 1 मार्क से हाथ धो बैठोगे। समझ में आया? सो इसीलिए मैंने 2 स्टार कैटेगरी में रखा है कि जब भी एग्ज़ाम है तो आपको देख लेना है इसको कंपलसरी। समझ में आया? एल्स
गलती होने के चांसेस है और वो हमें नहीं करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी, अच्छा यस, थियरी के में कोई भी आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो और अपनी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हो। दिमाग में क्वेरी रख के कहीं आगे नहीं जाना है हमको, ऐसा नहीं है, कोई जल्दी नहीं है चैप्टर ख़त्म करने की। हम आराम से चैप्टर ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर जितना क्लियर होगा उतना ही जल्दी और अच्छे से आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर के ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। काफ़ी स्लो जा रही हूँ मैं ताकि आपको प्रैक्टिस का भी टाइम मिल जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चलो जैसे है पढ़ते जाओ होता रहेगा, ऐसा नहीं है। भी कुछ चैप्टर जो होते हैं ना वो बेसिक होते हैं कि जो हर एक सम में हर एक चैप्टर में हमें यूज़ करने होते हैं। ये ऐसा एक चैप्टर है, तो इसीलिए प्लीज़ इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। चैप्टर अभी ख़त्म होने के एंड पे ही है ऑलमोस्ट, तो आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना पूरा चैप्टर। कहीं पे भी डाउट है तो लेट मी नो, ठीक है। सेक्शन सी, पेजेस वेस्ट थोड़ी जाने दूंगी मैं। इसलिए भाई ये जो पेपर्स होते हैं ना वो पेड़ से बनते हैं और सेव ट्रीज सेव लाइफ, ठीक है। सो सेक्शन सी में ऑलमोस्ट सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। सम नंबर 11 से स्टार्ट हो रहे हैं जो प्रैक्टिकल सम्स हैं। सो सम नंबर 11 देख लो आप, पढ़ो क्या कहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 120। क्या दिया है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 120। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एस एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड एस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड नो सॉरी मैं ना नीचे वाला सम में चली गई। एस एक्स इज इक्वल्स टू 12। यस हमने कोवेरियंस की वैल्यू सही लिखी थी, फिर एस एक्स की और एस वाई की गलत हो गई। एस वाई की जो है इसमें 15 है, ठीक है ना, दिख रहा है ना क्लियर, डन। तो सीधा हमें फॉर्मूला में रखना है। इंस्टेंट मिक्स का ज़माना है, इंस्टेंट सब दिया हुआ है, बस पैकेट तोड़ो, पानी डालो, पका लो, हो गया रेडी, ऐसा है। फॉर्मूला में सब कुछ रख देना है। बट यस फॉर्मूला नहीं देते हैं सो फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे। एस एक्स इंटू एस वाई जो बेसिक सा फर्स्ट फार्मूला था हमारा वही है कि जिसमें हमें आंसर लाना है। कोवेरियंस है 120, 12 इंटू 15 120 डिवाइड बाई 180, आंसर आता है 0.66666। तो मैं राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ 67। रेडी, क्लियर, ओके। समझ में आया हो तो सम नंबर 12 पे मूव करते हैं। चाहो तो कंजूस बोल सकते हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो सम नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अगेन हमें आर फाइंड करना है, बट दिया क्या है, तो इसमें दिया हुआ है हमको सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। कितना है, माइनस है 65, देखा, ओके। और क्या दिया है, एस एक्स दैट इज़ 3, एस वाई दैट इज़ 4, जो मैंने इधर लिख दिया था, नीचे वाले सम की वैल्यूज़ उधर आ गई थी। होती है भाई, गलती इंसानों से होती है और मैं इंसान हूँ। n इज़ इक्वल्स टू दिया हुआ है 10। अब ये वाला जो सम है हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है कि कोवेरियंस को आप फाइंड कर लो ये वाले फॉर्मूला से, ठीक है। कोवेरियंस मिल गया तो ये वाले फॉर्मूला में रख दो, एस एक्स इंटू एस वाई है, डन। बट देखो भाई 100 मार्क का पेपर होता है और उसमें ना 10 मार्क के ही एमसीक्यू है, 90 मार्क का पूरा सब्जेक्टिव अटेंड करना है एंड टाइम इज़ लिमिटेड फॉर 3 आवर्स। तो हम ना ऐसे हर एग्ज़ाम में 2-2 बार सम नहीं कर सकते। शॉर्टकट ढूंढो भाई, शॉर्टकट ये रहा, यही फार्मूला है कि जिसमें हमारा 2 in 1 काम हो जाएगा।
आर की फॉर्मूला में मैं पहले रख देती हूँ कोवेरियंस, एंड देन अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई करें तो मिल जाता है आर। फॉर्मूला में रखो और काम तमाम। -65 अपॉन 10 इंटू 3 इंटू 4, -65 डिवाइड बाई 120, आंसर इज 0.54 के बाद समथिंग कुछ आता है, बट 17 है तो इसको राउंड ऑफ नहीं करने का, बस यही करने का। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है, चलो देन सम नंबर 13, सेक्शन सी का सम नंबर 13। For 10 pairs of observation, that means कि n is equals to 10, sigma d square is equals to 120, और क्या चाहिए भाई? Find the rank correlation coefficient। बोलो अपने मुंह में से कि हम खुद से कर लेंगे। नहीं बोलोगे ना तुम लोग, अपने मुंह से तो कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, करवा देती हूँ। वन 120 इंटू 6, 99 इंटू 10, क्या आया जवाब इसका? 0.7273, मतलब 73.73। सो आंसर इज 0.27। डन? क्लियर? समझ में आया ना? परफेक्ट। सेक्शन डी पे मूव करूं? ठीक है, चलो। ठीक है, तो सेक्शन डी का सम नंबर 10, n इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमको 10, x बार इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 120, y बार इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 150, एस एक्स इज इक्वल्स टू 30, एस वाई इज इक्वल्स टू 40, एंड सिग्मा एक्स वाई is equals to 1,89,000. Done? Then find R. Sx and Sy है बट कोवेरियंस नहीं है, सो कोवेरियंस अपॉन Sx इंटू Sy वाला फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। अगेन सिग्मा एक्स वाई है बट सिग्मा एक्स नहीं है। चलो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई फाइंड हो सकता है, बिकॉज एक्स बार एंड वाई बार है तो उसके एन भी है, तो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई मिल जाएगा, बट सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर नहीं मिलेगा। सो अगेन हमारा वो जो बड़ा वाला फार्मूला था वो भी नहीं हो सकता। तो लास्ट जो हमारे पास है वो ऑप्शन बचता है, वो परचूरण वाला फार्मूला, ये वाला जिसको मैं परचूरण बोलती हूँ, सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई 1,89,000, 10, 120 and 150, 10, 30, 40, 1,89,000, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1,80,000 डिवाइड बाई इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 12,000। 189 माइनस 80, सो 9,000 डिवाइड बाई 12,000, देन आंसर इज 0.75। क्लियर? पता चला? परफेक्ट। आगे जाओ, सम नंबर 11। पढ़ो क्या कहते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर 9 pairs ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या दिया हुआ है देखो, सिग्मा एक्स दिया है 51, सिग्मा वाई दिया है 72, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है
315, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है 582 एंड सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 408 एंड फॉर 9 pairs ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू क्या दिया है 9। देखो सब कुछ रेडी है, जो बड़े वाले 5 मार्क्स वाले सम्स थे ना, बस उसी को आपको रख देना है, यही वाला फॉर्मूला n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब तो बोलो मुंह में से यार कर लेंगे, कर लोगे ना, पक्का ना? थैंक यू। तो मूव करते हैं नेक्स्ट सम नंबर 12। सम नंबर 12 में क्या कहते हैं, देखो, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ rank given by 2 judges to 8 contestant, that means n is equals to 8 है एंड ऐसा कुछ दिया हुआ है, सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126। नाउ व्हाट इज दिस, कैन यू एक्सप्लेन मी? आर एक्स माइनस आर वाई दैट मीन्स डी, सिग्मा का मैं एज इट इज सिग्मा रख देती हूँ और स्क्वायर का स्क्वायर रख देती हूँ। क्लियर? अगेन आपको यह सम खुद से करना है, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सारी वैल्यूज़ पुट करो, n इज इक्वल्स टू 8 है, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126 है, सम खुद से करना है, कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा ना? हाँ बोलो हाँ, अच्छे बच्चे, देखा। चलो सम नंबर 13, ठीक है। अब सम नंबर 13 जो है ना वो मैं खुद से नहीं दूंगी, पक्का। चलो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम फॉर द 3 मार्क्स, ठीक है। और यस, स्टार्स की बात करें तो 3 स्टार्स दे दूंगी मैं। देखो कुछ इस तरीके से दिया है, द रैंक गिवन बाय द 2 एक्सपर्ट्स ऑन बेसिस ऑफ इंटरव्यूअर्स ऑफ 5 कैंडिडेट्स। 5 कैंडिडेट्स को 2 इंटरव्यूअर ने मार्क्स दिए हुए हैं और वो आपको दिए हैं कुछ ऐसे 3 and 5, मतलब ये रैंक दिए हैं यार, पढ़ो क्या बोला है। रैंक गिवन बाय 2 एक्सपर्ट्स दैट मीन्स कि आर एक्स एंड आर वाई, पहले को 3 and 5 मिला, दूसरे को 5 and 4 मिला। ये जो दिमाग लगाने की बात है ना, पहला वही, फिर तो सम एकदम इजी है। अब तो आप भी मन में बोलोगे कि यार अब तो खुद से भी हो सकता है, डोंट वरी, करवा देती हूँ। डी इज इक्वल्स टू आर एक्स माइनस आर वाई माइनस 2 1 माइनस 1 एंड यस माइनस 1 एंड 3 4 4 0 डन। डी स्क्वायर फाइंड करो, 4 1 1 1 9 16। So r is equals to 1 minus 6 into sigma d square upon n into n square minus 1। 1 minus 6 into 16 n 5 है, so इधर 25 minus 1, 1 minus 16 6 da 96 and 24 into 5 that means 120। 1 minus 0.8, सो आंसर इज 0. दिख रहा है ना, 0.2। क्लियर? पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेक्शन डी तक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। देन अब लेफ्ट ओवर है सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ, जिसमें सेक्शन एफ में से मैंने 1 to 6 क्वेश्चंस दे दिए थे, बाकी के मुझे करवाने हैं। एंड सेक्शन ई में मैं आज दे रही हूँ आपको 1 to 5 सम्स। समझ में आया? ये आज का HW है, दैट इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर फॉर मी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद।